गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। और आज बारी है बहुत ही खास श्लोक की, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, जो कि बच्चों को और हमें भी जब हम संस्कृत में पढ़ा करते थे तो ये श्लोक जरूर बुक्स में रखा जाता था, किसी कारण से ही रखा गया होगा, लेकिन तब तो केवल एक सिलेबस का पार्ट हम लेकर उसे चलते थे। और भी जब कर्म की बात आती है तो किसी और को भगवत गीता के बारे में कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन ये श्लोक की 2 लाइनें तो सभी जानते हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय हो प्रभु। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज का श्लोक, जैसे मैंने कल भी कहा था कि गीता जी के स्तंभ के लिए कहा जा सकता है। गीता जी में उपनिषदों का सार है। ऐसी बातें जो उपनिषदों में कही गई हैं उनको समराइज करके गीता जी में भगवान जी ने कहा है। लेकिन यह एकमात्र श्लोक ऐसा है जो इस गीता जी की एक यूनिकनेस कहा जा सकता है। इसका उपनिषदों में कहीं उल्लेख नहीं है और ये गीता जी के लिए यूनिक है, कहना चाहिए। तो और सबसे ज़्यादा कोटेड श्लोक है ये, और जो हमारी जनरेशन के लोग हैं और जिन्होंने महाभारत देखी होगी तो उन्हें तो बहुत अच्छे से याद होगा कि शुरुआत में ही जब ये सीरियल शुरू होता था महाभारत का, तो सबसे पहले शुरुआत इसी श्लोक से ही हुआ करती थी। तो आई होप यू एवरीबडी विल रिमेम्बर। इसके ऊपर टीकाएं भी बहुत कमेंट्री इस श्लोक के ऊपर। मैं जो मुझे थोड़े लगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल इकट्ठा कर सकते हैं, वो मैं करके लाया हूँ। होप यू विल लाइक इट। और ये थोड़ा सेशन लंबा होने वाला है तो प्लीज़ बियर विद मी। कोशिश करूँगा मैं इसको जल्दी से जल्दी। हेलो राणा भाई साहब। जी जी, आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी हाँ वो जी। भाई साहब आपकी ना आवाज, नमस्कार जी भाई साहब। आपकी ना आवाज कम, पता नहीं मेरे को कम सुनाई देने लग गया, पता नहीं आपकी ना आवाज कम आ रही जी। कोई और बोले? दीदी आवाज बिल्कुल ठीक है, आप अपना मोबाइल चेक करवाओ, आपके वाले में ही डिस्टर्बेंस है। आपकी ठीक आ रही है। वर्ड चेक करा है सेशन में आप सभी का स्वागत। हाँ जी, हमें भी ठीक आ रही है सर की। ठीक है। हाँ जी, आप वॉल्यूम देख लिए, चेक कर लीजिए बहन जी अपना वॉल्यूम। कर ली भाई साहब, कर ली बच्चों करा लूं मैं, ऐसी बात नहीं, वैसी लग रही होगी मुझको तो। चलिए मैं कोशिश करूंगा थोड़ा ऊंचा बोलने की और धीरे बोलने की। तो जी, अब तक भगवान जी अर्जुन को कहते आए हैं कि स्वधर्म का पालन करना चाहिए कर्तव्य करते हुए, और उसके फिर उन्होंने फायदे गिनाए, नुकसान भी बताए कि स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तुम, जो इस वक्त तुम्हारे सामने युद्ध के रूप में उपस्थित है, तो उससे तुम्हें क्या क्या हानि होगी। बहुत कुछ कहा 31 से लेकर 38 श्लोक तक। फिर उसके बाद बताया कि कर्म योग है जो, उसका अगर आरंभ भी कर लेता है कोई व्यक्ति तो उसका कभी नाश नहीं होता। तो यानी कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। और वहां तक आते आते अब 46वें श्लोक पर भगवान जी ने एक
गूगली फेंक दी कहना चाहिए अर्जुन के लिए। कहते हैं कि जो लास्ट पार्ट था उसका 46वें श्लोक का, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, कि वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है जितना कि जो पहले कहा था कि जब एक बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए तो फिर जो जल के छोटे छोटे स्रोत हैं उनकी तरफ मनुष्य को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यानी जिसने ब्रह्म का ज्ञान जिसे मिल गया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती, वेदों में जानने की उसे कुछ, यानी कर्मकांड से बात हो रही थी कि फिर उसे वेदों के कर्मकांड का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अब अगर ब्रह्म ज्ञान ही सब कुछ है जो 46वें श्लोक में कहा, तो फिर कर्म के लिए जाने की क्या आवश्यकता है? ये नेचुरल सी बात है। एक ऐसा मन में शंका जरूर उठती है। तो भगवान जी अर्जुन का टेस्ट भी बीच बीच में, जैसे एक बहुत अच्छा टीचर होता है, बच्चों को पढ़ाता रहता है और बीच बीच में टेस्ट भी लेता रहता है, और यहाँ पर भगवान जी ने एक किस्म से अर्जुन का टेस्ट ले लिया। सब कुछ कह के कि स्वधर्म का पालन करना चाहिए और कर्मयोग का निष्पादन करना चाहिए, उसको भी जब आरंभ कर देते हैं तो फिर उसका नाश नहीं होता। सब कुछ उसका कह के अब बात में कह दिया कि जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है फिर किसी और कर्म को करने की प्रयोजन नहीं रह जाता। तो फिर यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं, हाँ जी, बहन जी से अनुरोध के जरा श्लोक पढ़ दें। हाँ जी, आशु जी पढ़ते हैं तो पढ़े। हाँ, कोई भी पढ़ नहीं दीदी, दीदी आप पढ़ो। अच्छा चलो ठीक है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू। हमारा माँ के ऊपर जो र है यहाँ तक सेंटेंस है, माँ कर्म फल हेतुर भूर, भ को बड़े ऊ की मात्रा है, माँ कर्म फल हेतुर भूर, माते संगोस त्व कर्मणि। ओ के साथ ही हमने आधे स को लेना है, आधा स और आधा त है। जो ओ के बाद एस है वो साइलेंट है, और उसके साथ हमने त लेना है, संगोस, संगोस त्व कर्मणि। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर, मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मणि एव ते अधिकारः, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। फलेषु कदाचन, मां, और फलों में कभी नहीं। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। कर्म फल हेतु मां भूहु, मां और आगे भूर लिखा हुआ है, मां भूहु, कर्म फल का हेतु भी मत बन। और उसके बाद है ते अकर्मणि संगह मां अस्तु, ते तेरी अकर्मणि कर्म ना करने में भी संगह मां अस्तु, मां का मतलब ना, आसक्ति ना हो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। कर्म फल का हेतु भी मत बन, और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। आगे राणा सर। धन्यवाद। तो जैसे कहा मैंने कि ये बहुत ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर श्लोक है भगवत गीता का, और सबसे ज़्यादा कोट होता है। और आगे बहुत से श्लोक आएंगे जो मेरे ख्याल थर्ड और फोर्थ अध्याय में और बाद में भी आते रहते हैं, जिसमें इसी श्लोक की बहुत तरह की व्याख्याएं हैं। यानी इसे ये समझना चाहिए कि कर्म सिद्धांत जो है उसका बीज है ये श्लोक, और इसको परत दर परत बहुत जगह भगवान जी खोलते चले गए हैं।
चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो श्लोक है ये हमें बताता है कि हाउ टू स्पिरिचुअलाइज आवर एक्शंस, हमारे एक्शंस को आध्यात्मिक रूप कैसे दें। आपको ध्यान होगा मैंने एक बताया था कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसके लिए एक टेबल की बात की थी मैंने, आपको याद होगा। मैं 39 श्लोक से पहले मैंने बताया था कि समस्या समाधान और उसकी क्या विधि है। पहले समस्या अज्ञान, उसका समाधान ज्ञान। अगर किसी चीज का ज्ञान है, नॉलेज नहीं है, तो उसका समाधान है उसकी नॉलेज प्राप्त करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आध्यात्मिक विषय की बात कर रहे हैं, तो उसका जो विधि है वो है श्रवण मनन निधिध्यासन। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ उसको एक टेबल को दोबारा से एक बार रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। फिर दूसरी बात थी कि श्रवण मनन के बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो जो कहते हैं ना कि ये तो पता लग गया कि ठीक है हम शरीर नहीं आत्मा है, परंतु ये चीज जीवन में नहीं उतरती, रियलाइज नहीं होती। तो उसका कारण रहता है कि हमारा जो मन है या चित्त कहना चाहिए, उसमें विक्षेप है, यानी माइंड फोकस्ड नहीं है। तो माइंड फोकस्ड नहीं है, उसका समाधान क्या है? एकाग्रता, कि हमारा फोकस बनना चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और उसके लिए हमने बात की थी कि उसका समाधान तो हो गया फोकस, परंतु तरीका क्या है, विधि क्या है? वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में भी जब हम बैठते हैं तो बहुत बार मन इधर उधर भटकता है। तो जो जिस ध्येय के ऊपर हम ध्यान करते हैं वहाँ पर बहुत देर तक मन नहीं टिकता, इधर उधर भागता है। तो उसका फिर जो समस्या है वो क्या है? समस्या है कि हमारा जो मन है वो मैला है, शुद्ध नहीं है, यानी चित्त मल कहा है इसे शास्त्रों में। और इसका समाधान है चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि का जो विधि है वो है कर्म योग। तो ये जो श्लोक है ये हमें कर्म योग का ये कहें सेंट्रल टीचिंग कहना चाहिए इसको, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब चित्त शुद्धि होगी। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध है वही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और चित्त को शुद्ध करने का तरीका एक ही है, वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म के द्वारा जब हम अपने स्वार्थ रहित होकर काम करते हैं, कर्म करते हैं, तभी मन में शुद्धता और चित्त शुद्ध होता है। और जब तक माइंड इमेच्योर है, माइंड या इंटेलेक्ट कहिए, जब तक वो इमेच्योर है, उसमें मैच्योरिटी नहीं आती, तब तक जो तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वो ऐसी चीज समझ आना मुश्किल होता है, उसके लिए माइंड प्रिपेयर्ड नहीं होता। अब जो वेदों में कर्म कांड में कर्म बताए गए हैं वो सारे के सारे यज्ञ आदि विधि जो थी वो कर्म कांड से ही रिलेटेड थी। लेकिन जो गीता जी बात कर रही हैं वो एक बड़े व्यापक लेवल पे बात कर रही है, एक ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहिए कि उसमें इंडिविजुअल और समाज, वो जितने भी उसके कर्म हैं वो सभी को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया गया है। तो भगवान जी ने जो पहली लाइन कही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमारा जो अधिकार है कर्मणि, कर्म में जो अधिकार है, हमारा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करने में है। और क्योंकि जब तक मन की शुद्धि नहीं हो जाती तब तक हमें सिर्फ कर्म करने का ही अधिकार है और ज्ञान का नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमें तभी प्राप्त होगा जब मन की शुद्धि होगी। तो लेकिन मां फलेषु कदाचन, कि फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि कहा कि फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, सिर्फ कर्म के अंदर अधिकार है। और यानी
हम जो कर्म करते हैं उसके परिणाम की चिंता ना करें। अब जो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है उसके लिए ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा होगा कि हम कोई भी कर्म करें और ये सोच के कि इसका फल से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम अगर देखते हैं कोई भी काम करने से पहले हम ये प्लान करते हैं कि ये चीज इसकी जो ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं। और भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि माँ फलेषु कदाचन, कि जो कर्म का फल है उसके विषय में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बात क्या है कि किसी भी कर्म का फल या परिणाम हम ये सोचते हैं कि मैंने ये कर्म किया और इसलिए उसका ये फल हुआ या होगा, और लेकिन कोई भी कर्म जो हम करते हैं उसका परिणाम वो केवल और केवल हमारे प्रयासों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। हमारे प्रयास जरूर काम करते हैं, नो डाउट, सबसे प्राइमरी चीज तो वही है। लेकिन हमारे जो पिछले कर्म हैं, प्रारब्ध है, उनका अपना पार्ट है प्ले करने का, तो उसका फर्क पड़ता है। फिर जो हम कहते हैं गॉड्स विल, भगवान की इच्छा भी अपना काम करती है। फिर हम जो काम कर रहे हैं उसमें औरों के भी प्रयास शामिल होते हैं। अब एक बच्चा मान लीजिए किसी प्रतियोगिता परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसे हम कहते हैं, और उसके लिए अपीयर होता है, तो मान लो वो क्लियर कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने एफर्ट किया और उसकी वजह से ही वो कामयाब हो गया। उसके अंदर बहुत से फैक्टर हैं। आप ये सोचिए, उसकी माँ जो सारा दिन उसे एक जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं डक्का भी नहीं तोड़ने देती, वो कहती है बस तू पढ़ाई कर। तो क्या सिर्फ उसके अपने प्रयास से उसने कंपटीशन क्लियर कर लिया? नहीं, माँ का, बाप का, और उसके साथियों का, टीचर्स का, पता नहीं किस किस का उसके अंदर योगदान रहता है। तो हमारा जो कर्म है, परिणाम केवल हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो बहुत से सामूहिक प्रयासों का फल होता है और बहुत से लोगों का उसके अंदर एफर्ट होता है। हालांकि वो एक, जब किसी को कोई, अब जैसे मैंने कंपटीशन की बात की, जब कोई अचीव कुछ कर लेता है तो सभी यही कहते हैं कि भाई ये बंदा बहुत हार्ड वर्किंग था, बड़ा टैलेंटेड था। लेकिन उसके पीछे सिर्फ उसके हार्ड वर्क, टैलेंट का ही योगदान नहीं था, उसके पूर्व जन्म के कर्म का फल, उसके परिवार का योगदान, समाज का योगदान, ना जाने किस किस का, भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि जब हम परिणाम को लेकर चिंतित हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि मैंने ये कुछ किया और उसका परिणाम पता नहीं ये होगा जो मैंने चाहा है या नहीं, तो फिर हमारे प्रयास जो हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। और भगवान जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भी तुम कर्म करो, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि अगर फल की चिंता करेंगे तो फिर जो हमारा कर्म करने का ढंग है वो बाधित होगा, उसके अंदर हर्डल्स आएंगे, वो यानी हमारी जो मेंटल स्टेट है वो फिर किसी और लेवल पे काम करेगी। और जब हम परिणाम के बारे में चिंतित नहीं होते तो फिर हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म के ऊपर रहता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि जो उसका रिजल्ट आता है वो जो हम सोच के बैठे हैं उससे बेटर आता है, अगर हम परिणाम की चिंता नहीं करते। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, एक सड़क के इस किनारे खड़े हैं और आपने एक टैक्सी पकड़नी है, वो जो दूसरी साइड से वो टैक्सी मिल रही है। अब आपने वहां पहुंचने तक बहुत काम, एक कर्म है वहां पहुंचना, लेकिन उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? अब सपोज कीजिए आप वहां, यहाँ से चले वहां के लिए, वो टैक्सी आपके पहुंचने से पहले ही निकल गई। एक तो फल ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि वो टैक्स आप गए वहां, टैक्सी वाला कहते मैं तो वहां जाता ही नहीं। ठीक है। तीसरी बात
आप वहाँ जाने के लिए क्रॉस किया, खुदा ना खास्ता बीच में आपने ध्यान से, वो टैक्सी की तरफ था, आपको कोई दूसरा उधर से साइड से कोई और चीज आती हुई हिट कर गई। तो परिणाम जो हैं वो बहुत से फैक्टर्स पे काम करते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो मनुष्य सोच के चलता है वैसा ही होता है। अब सपोज कीजिए कोई व्यक्ति सर्जरी के लिए जा रहा है, ठीक है, वो सोचता है कि मैं बेस्ट हॉस्पिटल में जाऊंगा, बेस्ट सर्जन के पास जाऊंगा, लेकिन सर्जन भी बेस्ट है, हॉस्पिटल भी बेस्ट है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस दिन वो जो सर्जन है उसके दिमाग कहीं मान लीजिए और है, कुछ और उसके दिमाग में चल रहा है, उसके तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी है, और जरूरी नहीं कि वो जो हम 100% सोच के चले थे बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो इसलिए जो परिणाम है उसको सोचकर काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी जो कर्म है उसके परिणाम के अंदर बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, और जिनमें कुछ फैक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, लेकिन बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं। तो इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि कर्म करो, कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा ना करो। माँ फलेषु कदाचन, फल के पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। और हमने एक चीज और देखी थी, जब स्वधर्म की बात हो रही थी, जब हम स्वधर्म के अनुसार काम करते हैं तो परिणाम जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। अब एक गृहिणी की बात कर लेते हैं हम, एक हाउसवाइफ है, उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उसकी बहुत रुचि है, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। अब उससे अपेक्षा किसी और काम की जाए कि भाई ये तो, अब मान लो किसी घर में कोई व्यापारी है और वो कहे कि नहीं तू मेरे साथ मेरे ऑफिस में हेल्प किया कर, तो अब जो उसका स्वधर्म था, जिस चीज के अंदर वो पारंगत थी, वो था घर जो कुकिंग की एक्सपर्ट थी। वो हो सकता है कि वो जब ऑफिस में जाए उतनी अच्छे से काम ना कर पाए। तो जब हम वो काम करते हैं जिसके लिए हमारी इच्छा है, हमारा उसमें एक्सपर्टाइज है, तो जो वो कर्म का फल होता है, उस कर्म का फल होता है वो आनंद देने वाला होता है। लेकिन अब जैसे एक व्यक्ति है, जैसे हम पुराने जो वर्ण आश्रम है उसकी बात करें, एक क्षत्रिय को अगर व्यापार के लिए लगा दिया जाए तो वो इतना अच्छा व्यापारी नहीं हो सकता, या व्यापारी को कहें कि तू जाके सीमा के ऊपर युद्ध कर, वो उस तरह से नहीं कर पाएगा। तो स्वधर्म के अनुसार जब व्यक्ति काम करता है, अपनी रुचि के जो जिसके अंदर उसकी एक्सपर्टाइज है, उसकी इंटरेस्ट है, तो फिर उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। तो हमें जो कर्म करना चाहिए वो सिर्फ ये सोच के करना चाहिए कि भाई एक तो हमारे स्वभाव के अनुरूप हो और हम अपना 100% दे रहे हैं। जब हम अपना 100% दें, फिर उसके बाद ये नहीं सोचना कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट हम के ऊपर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है। वो जैसे मैंने पहले कहा, बहुत से फैक्टर्स उसके अंदर काम करते हैं। और जब हम परिणाम के ऊपर लेकर बात करते हैं तो फिर जैसे भगवान जी ने मेरे ख्याल 39वें श्लोक में कहा था कि वो कर्म जो हैं वो बंधन का काम बनता है। तो वो कर्म बंधन, जो कर्म है वो बंधन का काम करते हैं। और अगर हम परिणाम के ऊपर चिंतित नहीं होते तो फिर हम कर्म बंधन से छूट जाते हैं। और जीवन में जितने भी असफलताएं होती हैं उसका एकमात्र कारण यही है कि मन जब अस्थिर होता है, जब मन विचलित रहता है, तो हम जो कर्म करते हैं, मन विचलित क्यों होगा? जब हम परिणाम की चिंता करेंगे। जब परिणाम की चिंता करते हुए हम कोई कर्म करते हैं तो मन का चंचल होना, विचलित होना, अस्थिर होना, ये 100% होता ही होता है। और कई बार क्या होता है
कि या तो जब मन अस्थिर है, चंचल है या विचलित हो रहा है, तो या तो कोई इम्पोर्टेंट काम जो है हम उसको अपने हाथ में ही नहीं लेते, उसको ये सोचते हैं कि भी अगर हमने ये काम हाथ में लिया तो हार या असफलता निश्चित है। और अगर ले भी लेते हैं तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसे काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन नहीं रहती उस काम को करने की, मन पहले से ही डामाडोल है। तो इसका कारण क्या है? लैक ऑफ विल पावर। जब विल पावर लैक करती है तो हम अपना 100% नहीं दे सकते, और जब हम 100% नहीं दे सकते तो फिर जो कर्म हमने किया है उसके अंदर असफलता होना निश्चित है। तो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स के लिए, डिस्पाइट के हम फल की चिंता करें या ना करें, अगर हम 100% अपना देते हैं तो उसके रिजल्ट नो डाउट बेटर होंगे, अच्छे होंगे, और अप्रत्याशित भी कह सकते हैं हम कि जो हमने सोचा है उससे बेटर होंगे, मिरेकुलस भी हो सकते हैं। आप ये देखिए, अगर आपकी क्रिकेट में रुचि रही हो तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे विवियन रिचर्ड्स, वो बिल्कुल केयर फ्री होकर खेलते थे। जब तक वो वेस्ट इंडीज की टीम में रहे, जब वो क्रीज पर आते थे तो बॉलर्स वर्ल्ड के पहले ही भय खा जाते थे कि विवियन रिचर्ड्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिंदास खेलते। बिंदास का मतलब वो ये नहीं चिंता करते थे, हो सकता है कि वो पहली बॉल पे आउट होकर चले जाएं उन्हें, और जिस मानसिकता के साथ वो आते थे ना, बिल्कुल केयर फ्री होकर, उन्हें चिंता नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बस ये कि जाना है, अपना 100% देना। और पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स उस व्यक्ति के नाम पर हैं। और दूसरी एग्जांपल आप ये देखिए, मैं एक और एग्जांपल क्रिकेटर की लेता हूँ, सचिन तेंदुलकर। अगर आपको ध्यान हो, परिणाम की चिंता से क्या होता है? अगर आपको ध्यान हो, जब सचिन 100 ऑफ 100s बना रहा था, तो मुझे तो याद है, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, यार जिनकी रुचि नहीं है मैं नहीं जानता, पर जिनकी रुचि होगी आपको ध्यान होगा कि उस वक्त पे उसके कम से कम 7-8 स्कोर ऐसे गए थे जब वो 90s में आउट हुआ था, बल्कि उसके साथ नर्वस 90s लग गया था कि जहां वो 90s में पहुंचता, बहुत कई बार तो 99 पे आउट हुआ, 95, 96, 7, 8, 90s में बहुत आउट हुआ। क्यों? क्योंकि उसका जो चिंता थी वो फल पर थी कि ये मेरी 100वीं सेंचुरी है, और इसी कारण उसका जो प्रदर्शन था वो अपना 100% नहीं दे पा रहा था। और फिर महाभारत की एक स्टोरी देखिए कि जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को बुलाकर कहते हैं कि भाई आज तुम्हारा टेस्ट है, और कहते हैं कि वो सामने देखो क्या दिख रहा है, एक चिड़िया है, उसकी आंख पर तुमने निशाना लगाना है। तो एक एक से पूछते हैं कि क्या दिख रहा है तुम्हें, तो एक अर्जुन ही होता है जो कहता मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो जब मनुष्य बिना फल की चिंता किए अपने कर्म का निष्पादन करता है तो फिर उसके परिणाम हमेशा अच्छे ही होते हैं। और अब जैसे कोई किसान है, वो फसल बोने के लिए जाता है, अगर वो पहले ही सोचे कि भी पता नहीं फसल होगी कि नहीं होगी, अगर उसके मन में ये शंका हो गई तो पहली तो बात ये है कि वो फसल बोएगा ही नहीं। दूसरा, अगर अनमने मन से बो भी दी तो उसके ये रहेगा होना तो है नहीं, वो उसके लिए एफर्ट ही नहीं करेगा। तो फिर जब 6 महीने बाद या 3 महीने बाद वो खेत पे जाएगा तो उसमें से निकलेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि जो एफर्ट है वो 100% नहीं था, और उसका फोकस था कि पता नहीं रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं। तो गीता जी कहती हैं कि
अगर तुम सफलता चाहते हो तो मन से प्रयत्न करो और ये सोच के कभी ना करो कि तुम्हें क्या मिलने वाला है, क्योंकि जब तुम ये सोचोगे कि क्या मिलने वाला है, फिर तुम्हारे एफर्ट जो है वो 100% नहीं होगा, वो मन अस्थिर होगा और जो एफर्ट होगा वो बिखरा वाला होगा, कंसंट्रेटेड नहीं होगा, फोकस्ड नहीं होगा। और कोई भी एक बाकी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, हम कोई भी कर्म करते हैं उसका फल होना अवश्यम भावी है, कॉज है तो इफेक्ट तो होगा ही होगा, बस हमें चिंता नहीं करनी। और कर्म हम अच्छा करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट होंगे, बुरा करेंगे तो बुरे रिजल्ट होंगे। और कर्म का सबसे अच्छे जो अगर उदाहरण लिया जाए तो महाभारत में ही देखिए कि कर्म करने वालों से अगर किसी ने गलत कर्म किया है तो उसको किस तरह का दंड मिला। आपको ध्यान होगा जब द्रौपदी के चीरहरण की बात आई थी तो दुर्योधन ने अपनी जांग को ठोका था, और देख लो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो भगवान जी ने इंश्योर किया कि उसकी जंघाई उखाड़ी थी भीष्म ने, ठीक है, और दुशासन ने अपनी छाती ठोकी थी, और याद होगा आपको भीम ने उसकी छाती चीर कर ही रक्त पिया था। और जो कर्ण था, कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था और उसका अपमान करने की कोशिश की थी। तो भगवान जी ने, अब क्यों उसने अपमान क्यों किया, क्योंकि जो द्रौपदी थी वो उस समय असहाय थी, उसकी सहायता करने वाला उस समय कोई नहीं था जिस समय ये काम हो रहा था। और जब भगवान जी ने, जब वो असहाय हुआ युद्ध के अंदर, तो ही अर्जुन ने उसका वध किया था। तो जो जो जैसा जैसा करता, भीष्म को देख लीजिए, भीष्म पितामह हैं, वो जब चीरहरण हो रहा था तो वो बिल्कुल एक इग्नोरेंट की तरह वहां बैठे रहे, जैसे वहां हुई ना, और उसका फल उन्हें देख लिया, शरशैया पर जाकर लेट कर देना पड़ा। तो और अर्जुन के हाथों वध हुआ, क्यों? अब अर्जुन जो था, जब आपको ध्यान होगा कि द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ था, उसको अर्जुन ही उस स्वयंवर को जीता था, ठीक है, लेकिन जब अर्जुन की द्रौपदी की लाज बचाने की टाइम आया तो अर्जुन वहां चुपचाप बैठा रहा। तो भगवान जी ने उसके हाथों ही उसके स्वजनों का, भीष्म पितामह का, जयद्रथ, कृपाचार्य, इन सब का वध उसके हाथों ही कराया। तो जो बुरे कर्म हैं या अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं तो उनके अच्छे नतीजे होंगे, जो बुरे कर्म हैं उनका परिणाम बुरा होगा। तो कर्म का फल ऐसा है, वो मनुष्य को भोगना तो पड़ता ही है, परंतु भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि कर्म जो भी करो, समय तो काफी हो गया, पर इफ यू डोंट माइंड, क्या हम एक्सटेंड कर लें इस सेशन को? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, ठीक है, थैंक यू, मैं भी यही चाह रहा हूँ। चाह रहे हैं हम ये आपसे सुन के ना बच्चों को भी आगे सिखाएंगे, आप इसको थोड़ा सा हो ठीक है, ठीक है। नहीं, मेरी तो फ्लो बना हुआ है, मैं तो चाहता हूँ कि चाहे आज 8 बज जाए, मैं इसको खत्म करके जाऊंगा। बाकी नहीं, हमारा भी पूरा काम तो आपके प्रति बहुत वो समान है, इच्छा आपकी है। हाँ जी, हमारी बहुत इच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। ज्ञान सुन के ना हमें भी समझ आती। थैंक यू। और आपको फिर मैं वो चीरहरण वाली कहानी की तरफ लेके जाता हूँ। युधिष्ठिर जो था, युधिष्ठिर वहां पर चुपचाप बैठा रहा, उसने ही द्रौपदी को दांव पे लगाया था जुए के अंदर, जो युद्ध क्रीड़ा हो रही थी,
और उसका फल देखिए, उसे क्या एक दिन का नरक भी मिला, लेकिन किस बात पर मिला? अपनी गुरु के लिए झूठ बोला था उसने। अश्वत्थामा हाथी को कहा, भगवान जी नहीं बुलवाया था वो भी उससे। तो कर्म के फल से कोई नहीं बचा। अब महाभारत से बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं है। और एक चीज और, जो दुर्योधन था उसे गदा युद्ध का प्रशिक्षण किसने दिया था? वो बलराम ने दिया था। और जब दुर्योधन को भीम द्वारा मारा गया, तो बलराम वहां चुपचाप प्रेजेंट, कृष्ण जी ने कह दिया था कि तुमने देखना है, सिर्फ करना कुछ नहीं है। क्यों? वहां पर भीम ने क्या किया था, आपको ध्यान होगा कि उसे वेश से नीचे जाकर, जो कि शास्त्रोक्त नहीं था, वहां जाकर उसको गदा मारकर मारा था, उसकी जंघा तोड़ी थी ना जो, तो क्योंकि उसने जगह पीटी थी। तो अब बलराम ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था, उसके सामने ही उसको जो शिष्य था उसका वध हुआ। तो अब इसके बाद फिर कहा कि कर्म करते हुए कर्तापन का अहंकार भी छोड़ दो। मां कर्म फल हेतुर्भु, कि जो कर्म फल है उसका हेतु नहीं बनना, यानी कृतत्व का भाव नहीं आना चाहिए। जो जब कर्तापन का अहंकार आ जाता है, वो फिर सारे के सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जी कहते हैं कि जो भी अपने तुम कर्म संपादित करते हो, उनके लिए जो पहले सोच रखा है कि ये मिलेगा, उसका पीछा ना करो। अब जब उसका पीछा नहीं करेंगे तो कृतत्व का भाव अपने आप नहीं आएगा, कर्तापन का अहंकार अपने आप छूट जाएगा। और अभी मैंने जैसे कहा था कि जब हम कोई कार्य करते हैं, उसके परिणाम में बहुत से लोगों का सहयोग होता है। तो हाउ कैन वी हैव डूअरशिप फॉर सच एन एक्शन? जब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी कर्म है, उसका फल बहुत से फैक्टर्स के ऊपर काम करता है, तो उसकी डूअरशिप हम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि बिना लोगों के सहयोग के, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, उस काम का पूरा होना संभव नहीं होता। जो परिणाम आता है वो केवल और केवल व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं होता, बल्कि सामूहिक प्रयासों का परिणाम होता है। उसके अंदर बहुत से फैक्टर इन होते हैं। तो अब जैसे कोई कहे, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अब जैसे मान लो आपने घर की रसोई की एग्जांपल लेते हैं, मिक्सी में आपने मान लो मसाला पीसा, ठीक है? तो मिक्सी सोचे कि ये तो सारा काम मैंने किया। अब देखिए कि अगर बिजली ना हो, ठीक है, बिजली ना हो तो वो किसी काम की नहीं है। एक बिजली है, बिजली होने के कारण जो मिक्सी है वो मसाला पीस सकती है। अब बिजली ना हो तो बिल्कुल बेकार है। तो उसके अंदर वो सोचे कि मेरी वजह से मसाला पिसा है, तो वो गलत है। अब इसमें सहयोग बिजली का था, तब वो मिक्सी जो थी वो काम कर पाई। ऐसे मान लीजिए आप खुरपा लेकर अपने गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, और खुरपा सोचेगी तो सारा काम मैंने किया। अब अगर उसमें हाथ की मेहनत नहीं होगी तो खुरपा है वो अपने आप से तो कोई काम नहीं कर सकता। तो कोई भी काम जब हम करते हैं, उसके अंदर कृतत्व का भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर हमारा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब लगते हैं। इन सब का सहयोग है, ठीक है। अब ये हम जानते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जड़ हैं,
ठीक है ना। अपने आप से ये कुछ नहीं कर सकते, ना शरीर, ना मन, ना इंद्रियां, ना बुद्धि। क्यों? क्योंकि इन्हें चेतनता कौन देता है? वो देता है आत्मा, ईश्वर, चैतन्य। अगर वहां से वो चीज हटा दी जाए तो फिर ये सारे के सारे निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो बताइए कैसे ये शरीर या मन अभिमान करे कि ये काम तो मैंने किया है, तो वो कैसे पॉसिबल है? क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज का कर्ता केवल और केवल ईश्वर है, हम नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं कि कर्म करते हुए कर्तापन का अहंकार छोड़ दो, अर्जुन को ये समझाते हैं। और अब एक चीज और आती है, सपोज कीजिए, और ये क्वेश्चन हम सबके सामने आता ही आता है जब भी हम कुछ भी कर्म करने जाते हैं, एक सांसारिक प्राणी होने के नाते, कि अगर मुझे ये नहीं पता कि जो मैं करने जा रहा हूं उससे ये मिलेगा, तो हाउ विल आई गेट इंस्पायर्ड? मेरे अंदर इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा? जब मुझे ये पता है कि मैं ये करूंगा ये मिलूंगा, तभी मेरे कर्म करने की इच्छा बनती है, इंस्पिरेशन तभी मिलती है। तो भगवान जी ने जो कहा यहाँ पे, देखिए क्या कहा कि ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि भाई जो तुम्हें करना है उसके लिए प्रेरित होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है उसकी प्लानिंग करो, कोई जो भी एम है उसका भी निर्धारण करो। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम कोई कर्म कर रहे हो उसका निर्धारण करो, उसके लिए प्लान भी करो। और ये सभी चीजें कोई भी काम करने के लिए, ढंग से करने के लिए, अब जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसको पहले प्लान किया जाता है, प्लान के बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। फिर और एग्जीक्यूशन किस चीज की होती है कि हम कुछ एम लेके चलते हैं कि ये जो है इससे ये अचीव करना है, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, परंतु वो जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचना या ना पहुंचना, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। भगवान जी बस ये कह रहे हैं कि तुम जो परिणाम है उसके लिए उससे इंस्पिरेशन ना लो। एम इंस्पिरेशन हो सकता है बट रिजल्ट इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। तो इससे जो है ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि भगवान जी यहाँ ये नहीं कह रहे कि तुम इंस्पायर होना तुम्हारे लिए गलत है, बस वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें रिजल्ट के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो युद्ध का चल रहा है। तो जो युद्ध है वो कह रहे हैं कि ये धर्म पालन जैसा है और एक ग्रेटेस्ट आइडियल है अर्जुन के लिए, क्योंकि इससे बढ़िया युद्ध, जैसे भगवान जी ने कहा था कि ये सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो तुझे अपने पूरा टैलेंट, अपना पूरा मन, सब कुछ उसके अंदर धोंक देना चाहिए। फिर रिजल्ट क्या होगा इसके ऊपर निश्चिंत है। और कहा भी था कि अगर तू जीत गया तो तुझे स्वर्ग पृथ्वी को भोगेगा, और अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो स्वर्ग को भोगेगा। तो यानी तू निश्चिंत होके जो है युद्ध में लग जा। तो भगवान जी ये कह रहे हैं कि तू फल के लिए, फल की चिंता किए बगैर कर्म कर और उसी में ही आनंद लेना चाहिए। और जो कर्म करना है उस कर्म करना ही सबसे बड़ा तुम्हारे लिए उपहार है। और जब श्रेष्ठ कर्म करते हो तो उससे जो संतोष और आनंद मिलता है तो वो सबसे बढ़िया है। और क्योंकि जो स्वधर्म का पालन करता है उसे, अब जैसे कोई, जैसे मैंने हाउस वाइफ का कहा था कि एक वो कुकिंग एक्सपर्ट है, उसे जब खाना अच्छा बन जाता है ना उसे उसी में ही आनंद आ जाता है। कोई फिर ये कहे चाहे ना कहे कि भी खाना अच्छा बना है, नहीं, उसे खाना अच्छा बन गया उसी में ही आनंद आता है। तो बस भगवान जी यही कह रहे हैं कि तुम कर्म अपना 100% देकर करो, उसके बाद फल की चिंता नहीं करनी। अब बात आती है कि
अगर कर्मों के फल की इच्छा ना हुई तो कर्म करने में एफर्ट ही क्यों करना। तो फिर लास्ट में क्या कहा, लास्ट में भगवान जी कहते हैं कि माते संगोस्त्व कर्मणि, कि तुम्हारी अकर्मणि भी नहीं होना, कि कर्म भी करना है, ऐसा नहीं कि तुम अकर्मण्य होकर बैठ जाओ। और क्योंकि अगर व्यक्ति कर्म नहीं करता तो फिर वो लो लाइफ को जाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति संसार में आता है तो बिना काम किए तो गुजारा नहीं है, क्योंकि जो नेचर है वो चुपचाप किसी को नहीं बैठने देती, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और जब तक जो अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, मन शुद्ध नहीं होता, तब तक कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारे मन की शुद्धि नहीं होगी। मन की शुद्धि नहीं होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे बाहर कभी व्यक्ति आ नहीं सकता। मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, एनलाइटनमेंट नहीं हो सकती, गॉड रियलाइजेशन नहीं हो सकती। तो अकर्म का तो पात्र बनना जो है वो भगवान जी कह रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। और कर्मों के फल के जो भी भोग हैं वो अतृप्ति देने वाले होते हैं, उनसे कभी तृप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर भगवान जी ने कहा है कि कर्मों के भोग जो हैं उनके भोक्ता भी हम नहीं हैं, वो भी केवल ईश्वर है। क्योंकि जितनी हम अधिक से अधिक कामनाएं करते हैं उतनी ही, वो जैसे आग में घी डालने वाली बात होती है ना, कि जितना आग में घी डालते हैं वो आग उतनी बढ़ती जाती है। ऐसे ही कामनाएं, जितनी कामनाएं हमारी पूरी होती हैं उतनी ही तृष्णा हमारी बढ़ती जाती है, अतृप्ति जिसे कहा है। तो जब तक मनुष्य कामनाओं के पीछे जाता रहेगा तब तक उसे कभी शांति नहीं मिलेगी, और इन्हीं कामनाओं के चलते वो कर्म बंधन में हमेशा फंसा रहेगा। और ये मुंडक उपनिषद में आया है कि विषयों की कामना करने वाला जिन जिन कामनाओं को करता है उन्हीं उन्हीं कामना के अनुसार तहां तहां जाकर जन्म लेता है। पर जो सब प्रकार, जिसकी सब प्रकार की कामनाएं भगवत स्वरूप में पूरी हो चुकी, यानी उसने सब कुछ अपना भगवान को अर्पण कर दिया, तो उसकी सारी कामनाएं यहाँ ही नष्ट हो जाती हैं। तो जो हमारे कर्म के फल हैं वो हमारे भोग के लिए नहीं, क्योंकि कर्म करना तो हमारा स्वभाव है, और हर एक को दुनिया में आने के बाद अपने अपने कर्म करने पड़ते हैं। चाहे वो कोई व्यवसाय में है तो अपने उसके अनुसार करेगा, कोई टीचिंग, मतलब जो भी प्रोफेशन है, तो जो भी प्रोफेशन है उसके हिसाब से जो जो कर्तव्य कर्म उसके अंदर निर्दिष्ट हैं वो तो करने पड़ेंगे। और लेकिन इन कर्मों को करते हुए ये याद रखने की जरूरत है कि हम कर्मों के भोक्ता नहीं हैं। क्यों? मैंने जैसे कहा कि कर्मों, हमारे अंदर ईश्वर बैठा है, वही सब कुछ करवा रहा है। जब तक वो ईश्वरीय तत्व मौजूद नहीं है, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि जो भी कर्म करते हैं वो केवल और केवल उस आत्म तत्व की वजह से, उस चेतना की वजह से ही कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। तो इसलिए भोक्ता भी जो है वो सब कर्मों का ईश्वर ही है, उसके भोक्ता हम नहीं हो सकते। जो सामान्य प्राणी है वो क्या सोचता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं ही उसका मालिक हूं और यह सब मेरे आनंद के लिए है, और मुझे ही अपनी जैसे आजकल के चलन है कि वो क्या इकट्ठा करने में ही लगा रहता है।
किसी के पास लाख है तो वो करोड़ बनाने की सोचेगा, करोड़ हैं अरब बनाने की सोचेगा, मिलियन, कोई बिलियनर, कोई मिलियनर, तो कोई सीमा नहीं है उसकी। तो वो जो भोग के चक्रों में है तो वो तो सिर्फ भोग के ही चक्रों में लगा रह जाता है। और इसलिए भगवान जी कहते हैं कि अपने आप को कर्मों के फल का भोगता ना समझे, क्योंकि जो आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि ईश्वर ही सब कर्मों का भोगता है, वही सब पूरे संसार का मालिक है और वही सबका भोगता है, मैं केवल उनका सेवक हूं और मेरे पास जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा के लिए है। जब ये भाव आ गया तो फिर कर्म बंधन अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो भगवान जी ने ये भी कह दिया कि अकर्मण्य नहीं होना, कर्मों का भोक्ता नहीं होना, कर्म फल का हेतु नहीं होना, कर्म फल की चिंता किए बगैर कर्म का अधिकार तुम्हारे हाथ में है। अब एक चीज और लास्ट, कि जब हम अपने कर्म, हालांकि इस श्लोक में नहीं कहा गया, आगे आएंगी ये बातें, बट यहाँ पे क्योंकि प्रसंग कर्म का चल रहा है तो कहना बहुत जरूरी है। तो जब हम भगवान की शरणागत, ये शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जब हम भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं वो भी किसी हद तक डिसिपेट होते हैं, उनका क्षय भी संभव है। यदि आप भगवान के लिए कुछ करते हैं, भगवान को समर्पित कुछ करते हैं, तो उसका फल 10 गुना नहीं 1000 गुना होकर मिलता है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसके अच्छे फल मिलना जरूरी है, लेकिन यदि आप निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा समझकर कुछ करते हैं तो फिर कहते हैं कि जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं उनका भी क्षय हो जाता है, मतलब हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर एक लास्ट, अब मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको, वो है प्रसंग रामचरितमानस से। बड़े मार्मिक कथा है, मेरे मन को वेरी क्लोज टू माय हार्ट। प्रसंग है निषाद का, और पहले बता देता हूं कि ये स्टोरी जब मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं या सुनाता हूं तो मैं इमोशनल बहुत हो जाता हूं। आई विल ट्राई टू होल्ड ऑन माई इमोशंस, बट इफ आई गेट इमोशनल बेयर विथ मी। पहले ही कह रहा हूं, मैं सुनाने से पहले ही इमोशनल हो जाता हूं। तो बात रामचरितमानस की है। भगवान जी को वनवास हो गया है और वे सीता माता और लक्ष्मण जी को लेकर चल पड़े हैं। रास्ते में एक नदी आती है, नदी आती है तो वहां पर ये निषाद जाति के लोग जो है मल्हार का काम करते हैं, तो जो उनका चीफ है उसे निषाद राज कहा गया है, केवट। तो वहां पर जाके केवट को बुलाया जाता है, कहते हैं कि जाओ नाव लेकर आओ, अयोध्या के राजकुमार राम, लक्ष्मण जी और माता सीता आए हैं, उनको नदी पार करानी है। तो केवट जो है निषाद राज, वो कहता है कि मैं तो नहीं लाता। अब जब केवट ने ये बात बोली कि मैं तो नहीं लाता, तो लक्ष्मण जी का गुस्सा तो नाक पर ही रहता था। लक्ष्मण जी तो एकदम से भड़क गए। लक्ष्मण जी भड़के तो रामचंद्र जी वो केवट को पहचानते थे, तो लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा होल्ड ऑन, रुको जरा। तो राम जी खुद गए उससे बात करने, कहते हैं हाँ भाई क्या बात है। अब वो भक्त हैं, वो भगवान है, और हमारे प्रभु तो
भक्तों को जानते हैं, जैसे भक्त प्रभु को जानते हैं वैसे ही भगवान भी भक्त को जानते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ भाई केवट क्या बात है, निषाद राज नाव क्यों नहीं लेके जा रहे। तो निषाद राज कहते हैं भगवान मुझे पता है, मैं जानता हूँ आपके जो चरणों की रज है वो बड़ी चमत्कारी है। आपने अहिल्या को कि आपके चरणों की रज लगी तो स्त्री बन गई थी। तो अगर आपके चरणों की रज मेरी किश्ती को लग गई, नाव को लग गई, तो वो ना कहीं नारी बन जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, एक ही नहीं, मेरे से एक का ही नहीं बाहर उठता, दो दो को क्या करूंगा। अब हट कर बैठा कि मैं तो नहीं अकेले। अब जो भगवान जी जिन्होंने रावण का भी हट तोड़ दिया, बड़े बड़े राक्षसों का हट तोड़ दिया, उसके हट के आगे निमाणे हो जाते हैं, ऐसे हमारे भगवान जी। कहते अच्छा भाई तू बता फिर क्या करना। तो केवट कहने लगा कि पहले तो मैं आपके चरण धोऊंगा, उन पे रज नहीं लगी रहनी चाहिए, कोई धूल नहीं होनी चाहिए। तो जी भगवान जी कहते हैं ठीक है। उसके हट के आगे भगवान है, भगवान तो भक्तों के आगे बेबस हो ही जाते हैं, तो उसके आगे हो गए। तो जिन भगवान जी के दर्शन के लिए ऋषि मुनि हजारों साल का तप करते हैं, उन्हें पता नहीं मिलते हैं कि नहीं, उस भगवान जी के चरणों को धोने का यश उस केवट को मिलता है। तो वो उन तीनों के चरणों को धोते हैं और अपने माथे पर लगाते हैं। तो जी कहते हैं कि अब आपको उठाकर मैं किश्ती में रखूंगा, ऐसे तो फिर चरणों पे धूल लग जाएगी। तो भगवान जी कहते हैं ठीक है। वो जी उठाकर किश्ती में ले जाता है। देखो भगवान जो सारी दुनिया का भार उठाने वाले हैं, उन्हें वो उठाकर ले जा रहा है केवट। कैसी माया है प्रभु की। खैर फिर जी वो किश्ती को लेके नदी में चक्कर लगाने शुरू कर देता है बीच में, उन्हें किनारे पर नहीं लेके जाता। भगवान जी कहते हैं अरे भाई तू किनारे पर क्यों नहीं लेके जा रहा, मुझे बीच में क्यों नदी के चक्कर कटवा रहा है। कह रहा भगवान जी आपने भी तो मुझे जन्म मरण के कितने चक्कर कटवाए, पहले मेरे चक्कर जो है जन्म मरण के चक्कर से हटाओ, फिर ही तो मैं आपको पार लगाऊंगा। कह रहे चलो भाई ये भी ठीक है। खैर तो फिर वो से जब भगवान जी ने ये कहा कि हाँ ठीक है, फिर वो उन्हें पार ले जाता है। अब माता सीता सब देख रही होती है, जब वो नीचे उतरते हैं तो माता सीता अपनी अंगूठी उतार कर भगवान जी को देती हैं कि लो कि इसको निषाद राज को दे दो। तो अब वो कहता कि मैं आपसे पैसे तो नहीं लूंगा। कहते क्यों। कहते कि हम तो एक ही व्यापार के लोग हैं दोनों। कहते क्यों, तेरा मेरा, लोग कहते वो साथ में आए हुए लोग थे, कहते तेरा और राम जी का व्यापार है कैसा हो गया। तो वो कह रहे लोगों को नैया से एक किनारे से दूसरे पार लगाता है, और ये कहाँ अयोध्या के राजकुमार हैं, तुम्हारा दोनों का व्यापार कहाँ हो गया। कह रहे तुम नहीं जानते मैं जानता हूँ, भगवान जी भी जानते हैं। कह रहे पूछो इनसे। कह रहे कैसे। कह रहे मैं एक किनारे से दूसरे किनारे पार लगाता हूँ, और ये तो भवसागर से पार लगाते हैं। कह रहे पूछ लो इनसे। अब भगवान जी तो जानते थे ये क्या कह रहा है। कह रहा मैं तो आपसे उतरा ही नहीं लूंगा। तो
कह रहे फिर, कह रहे जब मेरी जिंदगी का किनारा आएगा भव सागर का, तो आप मुझे पार करा दे। तो भगवान जी बस जो तो उसका वक्त था पूर्व जन्मों का उसका, तो जो जो वो कहता गया ऐसे वो करते गए। तो ऐसे हमारे भगवान जी हैं, इसलिए अपने कर्मों को भगवान जी के अर्पण करते चलो, तो वो भगवान पता नहीं क्या क्या कर देगा, हम सोच भी नहीं सकते, वो ऐसा कर देता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा ट्रांसप्लांट था, 2014 की बात है। अब कोई कहे ईश्वर है नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता, बहुत से लोगों के लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस होंगे, मेरी में है तो मैं शेयर करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। कि जब मेरे ट्रांसप्लांट का टाइम आया, जो मेरे डोनर थे, मेरी बुआ जी थी, वो सगी नहीं थी, तो सेम ब्लड ग्रुप का ना होने के कारण बहुत से जो क्लियरेंसेस हैं वो गवर्नमेंट से लेने पड़ते हैं। तो वो मेरी मुंह बोली बुआ थी, बहुत क्लोज हैं हमारे, 35-40 साल का हमारा रिलेशन है। और ये भी नहीं कि किसी ने उन्हें कहा था, जब उन्हें पता लगा कि भाई मेरा ट्रांसप्लांट है और कोई डोनर नहीं मिल रहा है, तो वो नाभा रहती है, भागी हुई आई, कह रहे राजेंद्र तो चिंता मत कर, मैं हूं ना। कह रही मैं दूँ, और बहुत गरीब हैं और उनकी फैमिली की कंडीशन मतलब बहुत अमीर होते हुए भी गिरे हुए, उनके जो हस्बैंड हैं वो कुछ अलग ही तरह के हैं, वो डिटेल में नहीं जाते, हम बात नहीं करते। तो जी उन्होंने कहा, तो जो क्लियरेंसेस थे वो बहुत अजीब अजीब थे। होता क्या है, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो यूपी में जज हैं, तो उनका एक दोस्त है वो हरियाणा में जज है, उसकी ट्रांसफ़र एज रजिस्ट्रार ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट हो जाती है। जस्ट 1 मंथ बिफोर दिस प्रोसेस, 1 महीना पहले, इस प्रोसेस के होने से 1 महीना पहले उसकी ट्रांसफ़र रजिस्ट्रार की वहाँ पे हो जाती है। महीना भी शायद नहीं हुआ था। कोई ऐसा नहीं कि गैर कानूनी काम, अनएथिकल या इमोरल काम कर रहे थे, कानून के हिसाब का काम था। बस ये कि वो प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है, 4 जगह से क्लियर होनी थी, हमारे हरियाणा गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब में ऑपरेशन होना था तो पंजाब गवर्नमेंट से क्लियर करनी थी, मेरी बुआ जी जीरकपुर मनी माजरा रहती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से चंडीगढ़ से भी क्लियरेंस थी, तो 3 तो वो क्लियरेंस थी, चौथी हॉस्पिटल से थी। तो बात क्या है, वो आ गया वहाँ पे, तो जहाँ जहाँ एप्लीकेशन जाती गई वहाँ से क्लियरेंस होती चली गई, वो हम जाते थे वहाँ पे, बस वो फैसिलिटेशन थी, वो इजीली हो जाती है। और जैसे ही मेरा ट्रांसप्लांट हुआ उसके 15 दिन बाद उस व्यक्ति की ट्रांसफर दोबारा वापस हो जाती है। अब बताइए मैं कैसे कह दूँ कि भगवान जी काम नहीं करते, वो जैसे कहते हैं ना कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो अपने आप करते हैं। तो इसलिए अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण करके चलते रहिए, वो बाकी सब कुछ अपने आप देखेगा। आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बेरिंग विद मी। आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच राणा सर, एवरीबडी इज स्पीचलेस। सर की पहले व्याख्या और उसके बाद रामायण का वृत्तांत, एक एक चीज सर ने बहुत गहरे भाव से समझाई है। रामायण का वृत्तांत भी सर के दिल के बहुत करीब है, और जो आज का श्लोक करवाया वो भी हम सब पढ़ते थे, लेकिन आज उसकी व्याख्या सुनने के बाद बार बार उसे सुनने का मन हमें करेगा। सर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आज का श्लोक। कल हम इसी श्लोक को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज समय काफी हो चुका है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, और सर से निवेदन के समापन की ओर ले जाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। इसी शांति और इसी मुस्कुराहट के साथ आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे। सर आज मेडिटेशन सेशन लेना चाहेंगे या रहने दें आज? नहीं, आज बस आज तो हाँ, हम भाव हो आज रहे हैं। रहने देंगे। हाँ, आज आज तो रहने देंगे और आज कोशिश करें कि अपनी एक कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए पिछला कोई भी एपिसोड निकाल कर उसके साथ मेडिटेशन करें, ताकि हमारा वो 21 डेज वाला जो साइकिल बाकी है। चलो, अगर मन है आप देख लीजिए, मैं 10-5-7 मिनट के लिए देख लेते हैं, एज पर योर विशेस। जनता क्या कहती है? जैसा कहे, अगर जनता भी नहीं उसी रस में डूबी हुई है। हाँ वो बिल्कुल। सर ठीक है, मतलब आज मत एक लाइए बार उसके ऊपर। रात को सोने से पहले या हाँ। जो भी समय मिले उसमें वो एपिसोड निकाल के कोई भी पुराना और एक बार मेडिटेशन कर ले, ताकि इसी शांति के साथ और इसी सुकून के साथ जो आज हमें ये श्लोक सुनने के बाद मिला है, हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर सके और कल मिलेंगे अगली चर्चा के साथ। इसे बार बार सुने और जितने लोगों तक हो सके पहुंचाने का प्रयास करें, अपने बच्चों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच राणा सर, सभी को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत थैंक यू सर, आज तो बहुत इमोशनल हो गए, आंखों में आंसू टप टप जा रहे थे। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे तो अब तक नहीं रुक रहे, मैं पता नहीं कैसे होल्ड कर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये तो ये ग्रुप का प्रभाव है, जो हृदय के उद्गार हैं वो अपने आप बाहर ला देता है। ये हर जगह शेयर नहीं होती चीजें, मैं कहीं और होता शायद ना कर पाता, मैं कोई, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये जब कहानी मैं सुनाता हूँ, मैंने इससे पहले मैं किसी को सुनाई भी नहीं है, सिर्फ अनीता अपने वाइफ को ही सुनाई थी, उसको भी सुनाते सुनाते मैं ऐसे ही हो गया, तब भी मैं होल्ड नहीं कर पाया इस बात को। तो ये कहानी ऐसी है, पता नहीं क्यों जब भी मैं ये कहानी सुनता हूँ सुनाता हूँ, आई कांट होल्ड माई इमोशंस। गॉड नोस, आई डोंट नो। भाई साहब, इससे मेरे को ये ज्ञान होता है भगवान भगत के वश में है। भगवान बिल्कुल हैं जी। देखिए कोई पता नहीं क्या कहता है क्या नहीं हमारी कहता, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। बस 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 बस। अभी तो मेरे लिए तो फिर वही टाइम आ गया, बट आई एम लीस्ट बॉदर्ड। ठीक, मेरे को अभी डॉक्टर ने फिर कह दिया कि आपका ट्रांसप्लांट है, ठीक है, इस शरीर के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं एक ना विचलित हो रहा हूँ, ना मेरे मन में कोई चिंता है, मरने का मुझे भय बिल्कुल पहले ही जा चुका है, और आगे क्या होगा आपसे हमें प्रेरणा मिलती है भाई साहब। कोई चिंता भी नहीं आगे क्या होगा, आई डोंट। ठीक है, बस जो है सो गॉड है। ब्लेस। थैंक यू बहन जी, थैंक यू सो मच। भगवान पर अपनी श्रद्धा भक्ति बनाए रखें, ये तो सोचे ही ना कि वो साथ नहीं होगा।